नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से जो है केवीएस पीआरटी रीजनिंग के लिए जो है क्लास चला रहे हैं। और इस अपनी हमने जो इस क्लास में 2018 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सभी हल करा दिए हैं। और उसी के आधार पर जो है आज हम फिर अपनी क्लास में जो है कुछ क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन आज हम लेंगे उन क्वेश्चनों की जो है एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही इसी प्रकार के लिए हैं। आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और देखिए, हमने जितने भी केवीएस पीआरटी के लिए क्लास चलाई हैं उनकी सभी की प्लेलिस्ट हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। आप वहां जाकर सभी को देख सकते हैं। और वो केवीएस पीआरटी रीजनिंग के नाम से वहाँ है। और देखिए, केवीएस पीआरटी के लिए जो मैथ की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल से चलाई जा रही है उसकी भी प्लेलिस्ट हमने वहाँ बना दी है। एम के स्टडी में जो है केवीएस पीआरटी मैथ के नाम से वो भी आपको वहाँ मिलेगी। तो आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं, क्योंकि वो सभी क्लास जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। एक लड़की को इंगित करते हुए एक लड़का कहता है वह मेरी माँ की बेटे वह मेरी माँ की बेटी की बेटी की बेटी के लिखा है माँ की बेटी के बेटे की माँ की बेटी है। लड़के का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। हमें ये बताना है। देखिए, ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दिया है कजिन, बी ऑप्शन में उसने दिया है भाई, और सी ऑप्शन में हमें दे रखा है अंकल, और डी ऑप्शन में उसने हमको दिया है नेफ्यू। देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ये जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम होगा उसमें ब्लड रिलेशन से जो है एक क्वेश्चन 101% आने वाला है। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक करेंगे। देखिए, इसमें हमसे जो है उसने ये पूछा है कि एक लड़की को इंगित करते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरी माँ की बेटी के देखिए, एक लड़की को इंगित करते हुए एक लड़का कहता है वह मेरी माँ की बेटी के बेटे की
माँ की बेटी है, यानी कि वह मेरी माँ की बेटी के बेटे की माँ की बेटी है। लड़की का उस लड़के के साथ संबंध क्या है, हमें ये बताना है। और देखिए उसने पहले ऑप्शन में दिया है कजिन, दूसरे में भाई, तीसरे में अंकल और चौथे ऑप्शन में उसने में दिया है नेफ्यू। तो देखिए इन्हें हम हल करते हैं। देखिए उसने हमें बोला है कि एक लड़का है, देखिए एक लड़का है और इसने ये बोला है वह मेरी माँ की यानी कि ये जो लड़का है इसकी माँ यहाँ होगी, माँ की बेटी, और इसकी माँ की जो बेटी होगी वो इसके यहाँ आएगी। और ये यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहन भाई, ये आपस में बहन भाई होंगे। अब देखिए ये कह रहा है कि वह मेरी माँ की बेटी के बेटे की, यानी कि देखिए इस इनका एक बेटा है मेरी माँ की बेटी के बेटे की, देखिए ये बेटा है की माँ की, यानी कि इनके बेटे की माँ की, यहाँ से फिर वापस आएंगे की बेटी है, और देखिए इनकी जो बेटी होगी वो यहाँ होगी। फिर उसने हमसे बोला है कि अब इनमें ये बताना है कि ये जो लड़की है वो इस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो मैंने बना दिया है। देखिए ये कह रहे हैं कि एक लड़की को इंगित करते हुए, यानी कि वो ये लड़की है, ये लड़की है वो जिसकी ओर इशारा उसने किया है। देखिए वो ये कह रहे हैं कि एक लड़की को इंगित करते हुए एक लड़का कहता है वह मेरी माँ की, यानी कि इस लड़के की माँ ये होगी, माँ की बेटी, और इसकी बेटी ये होगी कि बेटे की, इनका बेटा ये है कि माँ की बेटी है, यानी कि इस ये जो लड़का है इसकी माँ ये है और इनकी बेटी की बेटी है, यानी कि यहाँ जाएगी। देखिए इसकी माँ की बेटी है ये होगी, तो उस लड़के का जो है लड़की के साथ क्या संबंध है ये बताना है। देखिए इस लड़की की माँ ये है और ये आपस में क्या है, भाई बहन है, तो ये जो लड़का है इस लड़की का क्या लगेगा, मामा, जिसे अंग्रेजी में अंकल भी बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अंकल, यानी कि वह जो लड़का है उस लड़की का अंकल यानी कि मामा है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर की ओर उत्तर की ओर अभिमुख 65 व्यक्तियों की 65 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 65 व्यक्तियों की एक पंक्ति में व्यक्ति ए दाई ओर से दाई ओर से 17वां है, उसे मौजूदा स्थान से मौजूदा स्थान से दाईं ओर
दाईं ओर चौथे स्थान पर दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका कौन सा है। पचपन, और पहले दूसरे ऑप्शन में दिया है 54, और तीसरे ऑप्शन में उसने हमें दिया है 53, और डी ऑप्शन में उसने हमको दिया है 51। देखिए क्वेश्चन जो है क्रम परीक्षण का है और ये हमसे ये पूछ रहे हैं। देखिए उत्तर की ओर अभिमुख 65 व्यक्तियों की एक पंक्ति है और उसमें जो है व्यक्ति ए दाईं ओर से 17वां है। उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा है। आइए हल करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि जो देखिए इस क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए उसने बोला है कि उत्तर की ओर अभिमुख 65 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, यानी कि 65 व्यक्ति हैं। देखिए सभी का मुंह उत्तर की ओर है, यानी कि सभी का मुंह ऊपर की ओर है, तो हमने मान लिया कि ये पंक्ति ये है। और जब सबका मुंह उत्तर की ओर ऊपर होगा तो इनका जो दाया होगा वो इधर होगा, यानी कि ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, यानी कि ये दाया और ये हो जाएगा इनका बायां। तो अब देखिए जब सभी का मुंह ऊपर की ओर है, फिर उसने हमसे बोला है कि एक व्यक्ति है ए और उसका जो है दाईं ओर से 17वां स्थान है। हमने मान लिया कोई ए व्यक्ति यहाँ है और इसका ये जो स्थान है वो 17 है। फिर उसने हमसे ये बोला है कि जो मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए मौजूदा का मतलब जहां वो अब है उससे यदि हम इसे 4 स्थान इधर यानी दाईं ओर हटा देंगे तब उसका बाईं ओर से स्थान बताना है। तो जब हम इसे 4 स्थान इधर पहुंचाएंगे, हमने मान लिया कि वो यहाँ आ जाएगा और ये 4 स्थान इधर आया है, तो अब उसकी जो इधर से स्थिति होगी यानी कि उसका स्थान होगा वो कितना होगा ये बताना है। देखिए जब वो इधर आया है तो 17 में से 4 कम कर देंगे, यानी कि इसका जो अब स्थान होगा वो दाएं ओर से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब उसने हमसे ये पूछा है, देखिए 4 स्थान इधर गया है, अब हमसे वो पूछ रहा है कि अब बाएं से उसका स्थान बताना है कितना होगा। तो देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया भी था, x बराबर होता है a प्लस बी और -1। देखिए a जो है उसका बाएं से स्थान है, b जो है उसका दाएं से स्थान है और x जो है वो टोटल संख्या है। तो हमें टोटल संख्या उसने दी हुई है कितनी है 65, यानी कि x का मान दिया है कितना 65 और a का मान हमें निकालना है और b का मान कितना दिया है 13 और -1। अब देखिए इसे इधर कर देंगे, यानी कि 65 प्लस 1 बराबर a प्लस 13 और जब 65 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। 66 बराबर a प्लस के 13 और 13 इसमें से घटा देंगे, यानी कि a बराबर 66 माइनस कितना 13। और जब हम 66 में से 13 जो है कम करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 53,
यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 53 होगा। यानी कि उस ए व्यक्ति का जो बाएं से स्थान है वो कितना होगा, 53वां स्थान होगा, 53वां। यानी कि हमारा विकल्प नंबर जो है वो सी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन जो हैं हमने सभी ऐसे लिए हैं जिनकी जो है संभावना होती है एग्जाम में आने की, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको वहाँ एग्जाम में मिलेंगे। तो आप सभी क्वेश्चनों को जो है ठीक से समझेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और उसने हमें दिया है कि 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार के छह सदस्य यात्रा पर निकले हैं। देखिए बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मां नहीं है, फिर आगे बोला है ए और सी एक विवाहित दंपत्ति हैं। ई सी का भाई है, यानी कि ई जो है सी का भाई है। डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो हमें बताना है कौन ई की पत्नी है। ऑप्शन ए में उसने हमें दिया है ए, बी ऑप्शन में उसने हमें दिया है बी, और सी ऑप्शन में दिया है एफ, और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए उसने हमसे ये पूछा है कि, या देखिए ये जो नन ऑफ दीज या इसे हम बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि नन ऑफ दीज ये ऑप्शन भी दिया है, और ए बी और एफ ये दे रखे हैं, और क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य यात्रा पर निकले हैं, और उसने हमें बोला है कि बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की मां नहीं है। देखिए बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की मां नहीं है,
ए और सी एक विवाहित दंपत्ति हैं, ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है और एफ बी का भाई है, तो कौन ई की पत्नी है, हमें ये बताना है। देखिए ये पजल टाइप का क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए उसने हमसे ये कहा है कि 6 सदस्य एक ही परिवार के हैं और बी जो है वो सी का बेटा है, यानी कि बी सी का, ये सी है, ये बेटा है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। लेकिन सी जो है वो बी की माँ नहीं है। देखिए सी जो है बी की माँ नहीं है और ये इनका बेटा है, जब माँ नहीं है तो पिताजी होंगे, यानी प्लस हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि ए और सी एक विवाहित दंपत्ति हैं, यानी कि जो ये है ए, ये आपस में जो है पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि ये पति हैं और ये कह रहे हैं कि विवाहित। तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि ए और सी एक विवाहित दंपत्ति है, यानी कि ये दोनों जो है पति पत्नी है। अब देखिए सी जब एक बी के पिता हैं तो ये ए जो है इनकी पत्नी हो जाएगी और ये आपस में जो है वो पति पत्नी है। अब आगे देखिए फिर उसने हमसे आगे बोला है कि ई जो है वो सी का भाई है। देखिए यहाँ ई है और ये इनका भाई है, तो ये भी प्लस होगा। फिर ये कह रहे हैं कि डी जो है वो ए की पुत्री है, इनकी पुत्री है एक, और ये है डी, ये स्टार हो जाएगा क्योंकि ये पुत्री है। अब देखिए फिर ये कह रहे हैं एफ जो है वो बी का भाई है, यानी कि एफ यहाँ होगा और ये इसका भाई है, तो प्लस हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि कौन ई की पत्नी है। देखिए इसमें जो है हमने ग्राफ यहाँ बना दिया है। देखिए ये ग्राफ हमने यहाँ बना दिया है और इसने जो हमसे बोला था वो हमने सभी इसमें दिखाया है। वो ये कह रहे हैं कि बी सी का बेटा है, यानी कि बी जो है वो सी का बेटा है, सी जो है वो बी की माँ नहीं है, जब इसकी माँ नहीं है तो पिताजी होंगे। फिर ये कह रहे हैं ए और सी जो है वो विवाहित दंपत्ति हैं, यानी कि आपस में जो है वो पति पत्नी है। फिर ये हमसे बोले हैं कि ई जो है वो सी का भाई है। देखिए ये जो ई है वो सी का भाई है। फिर उसने हमसे बोला है कि जो डी है वो ए की पुत्री है, जो डी है वो ए की पुत्री है, यानी कि इनकी पुत्री यहाँ होगी। फिर उसने हमसे बोला है कि जो एफ है वो बी का भाई है, तो एफ जो है वो बी का भाई है, वो यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए उसने आगे कहा है कि कौन ई की पत्नी है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र किया ही नहीं है जहां हम ये बता सकते हो कि जो ई की पत्नी कौन है, यानी कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ उसने जो ये हमें दिया है उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है जो ये बता सकते हैं कि ई की पत्नी है, इसलिए हम इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, नन ऑफ दीज, यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा इसमें दिया नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आया हुआ था और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ जो है आते हैं। आगे देखिए देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन एक जो है 100% एग्जाम में मिलेगा ही। तो उसने हमें क्वेश्चन दिया है 2, 5, 12, 31, 81 और हमें यह बताना है यहाँ क्या आएगा, यानी कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें।
श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, और ऑप्शन उसने हमें दिया है, ए ऑप्शन में दे रखा है 249, बी ऑप्शन में उसने हमें दिया है 248, और सी ऑप्शन में हमें दिया है 250, और डी ऑप्शन में उसने हमें दिया है 247। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो श्रेणी दे रखी है इसमें नेक्स्ट पद ज्ञात करना है। तो जो सीरीज दे रखी है 2, 5, 12, 31, 81, तो हमें यहाँ कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो देखिए इसमें हल करेंगे, और इसमें जो हमें ये दे रखा है, यदि हम इसमें गुणा करें 3 से, यानी कि 2 तिया 6, और माइनस कर दें 1 तो 5 आ जाएगा, और यदि इसी प्रकार से हम इसमें गुणा कर दें 3 से, 5 तिया 15, और माइनस कर दें कितना 3, तो कितना आ जाएगा 12, और इसी प्रकार से यदि हम इसमें गुणा कर दें 3 से, यानी कि 12 तिया 36, और माइनस कर दें कितना 5, तो कितना आएगा 31, और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ गुणा कर दें 3 से, तो 31 तिया जो है 93 होते हैं, और 93 से जो है 9 यदि हम इसमें 93 आएगा, और यदि इसमें हम 9 कम कर, सॉरी यहाँ जो है 86 है, देखिए यहाँ 86 आएगा, ये 86 है, तभी तो सीरीज गलत हो रही है। अब देखिए यहाँ 86 होगा। अब देखिए जब हम इसमें 31 में 3 से गुणा करेंगे तो 93 आएगा, और 93 से जब हम यहाँ 7 कम कर देंगे, 7 कम करेंगे तो कितना आएगा 86 आएगा, 7 कम कर देंगे। अब देखिए इसमें इसी प्रकार से यदि हम 86 में 3 से गुणा करेंगे तो जो है 3 छंग 18, और 8 तिया 24, और एक आ जाएगा 25, यानी कि 258 आएगा। और अब देखिए 7 के बाद ये जो है विषम संख्याएं इसमें दे रखी हैं, यानी कि अभाज्य संख्या, सॉरी विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, और इसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या होगी 9, यानी कि यदि हम इसमें से एक घटा देंगे 9, तो जब हम 258 में से 9 घटाएंगे तो हमारा जो यहाँ संख्या आएगी, जब इसमें से हम 9 कम करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 249 आ जाएगा, यानी कि जब इसमें से 9 कम करेंगे तो 249 आएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ए वो सही होगा, यानी हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये कह रहे हैं कि किसी कोट भाषा में, एक क्वेश्चन यहां से भी आपको मिलेगा, किसी कोट भाषा में FRAGRANCE को इन्होंने लिखा है CBH, सॉरी SBHS BODG FG आएगा, FG लिखा जाता है, तो IMPOSING को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए हमें ये बताना है, और ऑप्शन भी उसने हमें दिए हैं। ये ऑप्शन में दे रखा है
NQPTJOHJ। और बी ऑप्शन में दिया है NQPTJOJHOJ। और सी ऑप्शन में उसने हमें दिया है NQPTJOHI। और डी ऑप्शन में हमें दिया है NQTPJOHJ। देखिए ये ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी कोड भाषा में FRAGRANCE को जो है SBHSBODFG लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि IMPOSING को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो उसने हमें दिया है पहले उसे लिखते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर। तो उसने हमें दिया है FRAGRANCE को जो है उसने लिखा है SBHSBODFG ये लिखा है। और हमसे उसने पूछा है कि IMPOSING इसे क्या लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो उसने हमें दिया है इसमें यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें यानी कि R से आए S पर तो +1 होगा, यानी कि A से B आएंगे, G से H आएंगे, R से S, A से B और N से O, C से D और E से F। यानी कि इन सब में जो है उसने +1 कर रखा है। इसी प्रकार से देखिए ये जो यहाँ हमें बचा है, यदि हम यहाँ से आए G पर तो यहाँ भी +1 ही हुआ, यानी कि इस सब में जो है उसने +1 कर रखा है। इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे तो देखिए इसमें जो है M से N होगा, P से Q होगा, O से P होगा, S से होगा T और I से J और N से जो है O यानी कि +1 होगा। और यदि हम यहाँ G से करेंगे तो H आएगा। और देखिए यदि हम यहाँ I से जाएंगे तो 1 इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा J। यानी कि इस प्रकार से जो उसने +1 कर रखा था उसी प्रकार से यदि हम यहाँ करेंगे तो हमारा आंसर होगा NQPTJOHJ। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ये सही होगा। तो आप देखिए इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही है। देखिए क्वेश्चन है वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। ये कह रहे हैं किसी कोड भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है तो उसी भाषा में CULPRIT को क्या लिखा जाएगा।
को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। देखिए ऑप्शन उसने दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दिया है CVMQSTU और बी ऑप्शन में दिया है CXOSULW और सी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है CVNSVNZ और डी ऑप्शन में दिया है CSJNPGR। ठीक है, ये ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं। और क्वेश्चन में ये पूछा है यदि FORGE को FPTJI लिखा जाता है तो कल्प्रिट यानी कि CULPRIT को क्या लिखा जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन ये जो है अभी मैंने कराया था, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। और उसने हमें दिया है कि FORGE को जो है FPTJI लिखा है, यानी कि इसने जो है इसमें जो कर रखा है। देखिए F जो है 6 नंबर पर आता है, पहले इनके जो है कोड लिख लेंगे, यानी कि ये किस नंबर पर आते हैं। तो O जो है 15 नंबर पर आता है, R जो है 18 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर और E जो है वो 5 नंबर पर आता है। देखिए इसी प्रकार से ये जो है यहाँ ये 6 नंबर होगा और ये होगा 16, 20 और ये J जो है 10 नंबर पर और I जो है 9 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि ये जो कल्प्रिट इसने दिया है ये इसे क्या लिखा जाएगा, यानी कि CULPRIT इसे क्या लिखा जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ ये लिखे थे इसी प्रकार से हमें यहाँ इनके जो है कोड लिखने हैं। तो देखिए C जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर आता है और जो L है वो 12 नंबर पर और P जो है वो 16 नंबर पर आता है और जो 18 है सॉरी R है वो 18 नंबर पर और I जो है वो 9 नंबर पर आएगा और जो T है वो 20 नंबर पर आता है। तो देखिए जो पहला वाला है उसने अब हम इसमें ये देखेंगे कि उसने जो है हमें क्या करके इसमें दे रखा था। तो देखिए इसमें जो है इसने +0 ही किया है, यानी कि यदि हम 6 में +0 जोड़ देंगे तो 6 ही आएगा। तो F को इसने लिखा है। इसी प्रकार से देखिए 15 से क्या दिया है 16, यानी कि यहाँ प्लस के 1 इसने क्या है और यहाँ R से T यानी कि 18 से 20 हुआ है तो +2 आएगा और 7 से 10 हुआ है तो +3 और 5 से 9 हुआ है तो +4। यानी कि ये जो सीरीज है ये 0 1 2 3 4 के रूप में ये इसने दी है। इसी प्रकार से अब यहाँ करना है। देखिए इसमें +0 करेंगे तो यहाँ C ही आएगा और ऐसे इसमें यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 और +6 जो है इसमें जोड़ देना है। तो जब हम इसमें सारा जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और यहाँ जो है 22वें नंबर पर V होता है और जब हम इसमें L है यानी कि 12 नंबर है और 12 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा और 14 नंबर पर N होता है। इसी प्रकार से देखिए P है और यानी 16 है और 16 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 19 आएगा और 19 नंबर पे जो है वो S होता है और जब हम R में 4 जोड़ेंगे तो 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22 और 22वें नंबर पर जो है V आता है और 9 में यदि हम जोड़ेंगे कितना 5 तो 14 हो जाएगा और 14वें नंबर पे जो है हमारा इसमें आएगा N आएगा। और इसी प्रकार से देखिए यदि हम जोड़ देंगे 20 में 6 तो कितना हो जाएगा 26 और 26वें नंबर पर हमारा Z आता है, यानी कि जो इसने हमें कल्प्रिट दिया था यानी कि इसे हम जो है CVNSVNZ लिख सकते हैं और हमारा जो ये ऑप्शन दे रखा है वो C में दिया है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को जो है इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 12 संबंधित है 20 से, तो इसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा ये हमें बताना है। और देखिए ऑप्शन उसने दिया है 40, और बी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है 42, और सी ऑप्शन में दिया है 50, और डी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है 44। देखिए ये कह रहे हैं कि यदि 12 संबंधित है 20 से, तो 30 किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है उसने यहाँ ये जो दे रखा 12 संबंधित है 20 से, तो 30 किससे संबंधित होगा। देखिए ये जो उसने हमें दे रखा है, यहाँ 3 का स्क्वायर किया है और प्लस इसने कर दिया है 3। इसी प्रकार से ये जो 20 है, यदि हम 4 का स्क्वायर करके कितना जोड़ देंगे, 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो है इसने 5 का स्क्वायर किया है और प्लस कर दिया है कितना, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 5 इसमें जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट जो संख्या होगी वो हो जाएगी 6, यानी कि जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है बी वो हमारा सही होगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में हम आपको देते हैं, और सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। वो ये है कि यदि एफ संबंधित है 37 से, तो इसी प्रकार जो है आई किससे संबंधित होगा हमें ये बताना है। और ऑप्शन जो दे रखा है उसका ये है, ए ऑप्शन में है 52, और बी ऑप्शन में दिया है 27, और सी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है 75, और डी ऑप्शन में दिया है 82। यानी कि देखिए क्वेश्चन ये है कि एफ संबंधित है 37 से, तो आई किससे संबंधित होगा। और ऑप्शन में पहले में 52 दिया है, दूसरे में 27, और तीसरे में 75, और डी ऑप्शन में दिया है 82। देखिए पिछले क्लास में जो हमने एक क्वेश्चन दिया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर कोई विवेक कुमार है उन्होंने दिया है, और उसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो 10 उन्होंने बताई है, उनका जो आंसर है वो सही है। और इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आज हम होमवर्क के लिए देते हैं, तो आप सभी जो है जो भी हमारी क्लास को देखेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। और देखिए हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में जो है यूपी टेट के लिए स्पेशल बैच जो है शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उसमें जो हमने जितनी सीट जो है निश्चित कर रखी थी वो फुल होने वाली हैं। तो हमारी स्क्रीन पर आपको एक मोबाइल नंबर दिखाई देगा, यदि आप कोई भी जो है यूपी टेट की या एस टेट की कोचिंग करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अति शीघ्र जो है उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए हमारा एम के स्टडी 2023 के नाम से जो है एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आपको यदि कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे एम के स्टडी चैनल जो है टेलीग्राम चैनल है 2023, आप उससे जो है जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ जो है सभी जानकारी टीचर्स वैकेंसी से रिलेटेड या यूपी पुलिस जो भी वैकेंसी यूपी की होती हैं वो सभी की जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। तो आप जो है वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ जो है आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।